हेलो बच्चों, इस भाग में हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की बात करेंगे। तो साधारण ब्याज को समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण स्वरूप हम मानते हैं कि हम बैंक से कुछ लोन अर्थात कुछ कर्ज लेना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि हम बैंक से कुछ कर्ज लेना चाहते हैं और कर्ज की राशि 10,000 रुपये है। तो कर्ज की राशि 10,000 रुपये है और बैंक हमें यह कर्ज 10% ब्याज पर देती है। अर्थात ब्याज वह राशि है जो हमें कर्ज लेने के एवज में चुकानी पड़ेगी। अर्थात 10% यह जो ब्याज है वह प्रति वर्ष है, अर्थात वार्षिक ब्याज। तो हमें एक वर्ष में जो हमें ब्याज चुकाना होगा वह ब्याज की राशि होगी 10,000 का 10%। 10,000 का 10% अर्थात 10,000 गुने 10/100 जो कि हमें 1,000 रुपये के रूप में मिलता है। अर्थात हमें 10,000 रुपये लेने के एवज में हमें 1,000 रुपये का ब्याज बैंक को प्रतिवर्ष चुकाना पड़ेगा। जो कर्ज की राशि हमने पिछली बार देखी थी, जो हमने बैंक से लिया था, वह कर्ज की राशि को हम मूलधन भी कहते हैं। अर्थात कर्ज की राशि बराबर मूलधन, और मूलधन इस उदाहरण में हमारा 10,000 रुपये था। और ब्याज निकालने के लिए अगर हमें ब्याज प्रति वर्ष निकालनी हो तो ब्याज बराबर मूलधन गुना ब्याज प्रतिशत अर्थात प्रतिशत ब्याज बटा 100 होगा। तो इस तरह से हम ब्याज की राशि प्राप्त करेंगे एक वर्ष के लिए। इसे और अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए कि आप बैंक गए और बैंक से आपने 20,000 रुपये का लोन लिया अर्थात कर्ज लिया, और 20,000 का जो कर्ज है वह बैंक आपको प्रतिशत ब्याज अर्थात ब्याज प्रतिशत 15% वार्षिक ब्याज पर देती है। अर्थात आपको एक वर्ष में 100 रुपये के एवज में 15 रुपये चुकाने होंगे। तो ब्याज की राशि क्या होगी? तो ब्याज की राशि जो हम निकालेंगे उसे ब्याज की राशि हम इस सूत्र पर निकालेंगे। मूलधन जो कि 20,000 रुपये है गुने प्रतिशत ब्याज जो कि 15 है बटा 100। तो हम पाते हैं कि यह 3,000 रुपये है। अर्थात हम 20,000 रुपये की अगर कर्ज लेंगे बैंक से तो हमें 3,000 रुपये प्रति वर्ष हमें चुकानी होंगी। अगर पिछले उदाहरण में अगर हमने 2 वर्षों के लिए ब्याज लिया होता तो हमारे ब्याज की राशि क्या होती? चूँकि हमारा मूलधन 20,000 रुपये है, ब्याज प्रतिशत 15% है, तो ब्याज की राशि जिस तरह हमने पहले निकाली थी वह 3,000 रुपये थी। अतः एक साल में हमें 3,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और 2 साल में हमें कितने चुकाने पड़ेंगे? तो 2 सालों में हमें 3,000 गुने 2 अर्थात 6,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अतः हमें 2 सालों में कुल मिलाकर 6,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अतः जब समय की अवधि 2 सालों या 2 सालों से ज़्यादा हो तो हम कैसे प्रतिशत ब्याज के तहत हम ब्याज निकालेंगे? तो ब्याज की जो राशि होगी वह होगी मूलधन गुना समय गुना प्रतिशत ब्याज भागा 100। अतः इस उदाहरण में ब्याज जो होगा वह होगा 20,000 गुना 2 वर्ष गुना प्रतिशत ब्याज जो कि 15% थी भागा 100। अतः हमें यह 6,000 रुपये के रूप में मिलता है। जब 2 सालों के पश्चात आप
बैंक को कर्ज लौटाने जाएंगे तो आपको कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। चूँकि आपने 20,000 रुपये का कर्ज लिया था और 2 सालों में आपको बैंक को 6,000 रुपये लौटाने हैं, तो कुल मिलाकर 20,000 जोड़ 6,000 अर्थात 26,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इस 26,000 को मिश्र धन भी कहते हैं। तो मिश्र धन वह राशि होती है जो मूलधन और ब्याज के योग के बराबर होता है, अर्थात मिश्र धन मूलधन जोड़ ब्याज के बराबर होता है। अतः इस भाग में आपने क्या सीखा? इस भाग में आपने सीखा कि हम किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज निकालेंगे और ब्याज की राशि निकालेंगे और मिश्र धन निकालेंगे। धन्यवाद।